हेलो, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, परफेक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का यह दैनिक जागरण का अंक है 30 जनवरी, है ना। 30 जनवरी के आज का दैनिक जागरण का अंक है, यह पटना का अंक है। अब इस अंक में रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो है सो छात्रों की आशंकाओं पर अपना पक्ष रखा है। इस मैटर पे क्या क्या बातें हुई है, इसमें हम लोग पूरी जानेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सीबीटी में नियुक्ति, इसमें जो है छात्रों का ये है पक्ष, और ये जो है सो दिया गया है आरआरबी का पक्ष। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सीबीटी में नियुक्ति 2 स्तर पर क्यों होती है। यह जो है सो पूछा गया था। तो इसमें दिया कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या 1 करोड़ या उससे अधिक होती है, आप सबको जैसे कि पता है, तो 1 करोड़ या उससे अधिक होती है तो 2 सीबीटी लिया जाता है। पहले स्तर पर स्क्रूटनी हो जाती है। पहले स्टेज में चयनित अभ्यर्थियों को दूसरे स्टेज में मौका दिया जाता है। इससे मिलने वाला परिणाम काफ़ी पारदर्शी होता है। अब देखिए, यही बात है। पहले जो है सो क्या हो जाता है, स्क्रूटनी हो जाती है, लेकिन इस बार जो है सो एनटीपीसी के द्वारा क्या किया गया, पहले में ही जो है सो फाइनल की तरह रिजल्ट दे दिया गया, जो कि गलत है। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं। सीबीटी 2 के दूसरे स्तर पर अभ्यर्थी का किस आधार पर चयन होता है। तो एनटीपीसी के लिए आरआरबी के 2015 मैनुअल के अनुसार रिक्ति के 10 गुना का दूसरे स्तर पर परीक्षा लेने का चयन किया था। मतलब ये हुआ दोस्तों को एनटीपीसी में जो है 2015 तक जो है सो जितना वैकेंसी था उसका 10 गुना लिया जाता था। 2015 तक की बात है, 10 गुना लिया जाता था। इतने अभ्यर्थी होते हैं जिससे आसानी से मेधा के अनुसार फाइनल नियुक्ति की जा सके। वर्ष 2010 की नियुक्ति में भी यही फार्मूला का उपयोग किया गया था। 2015 में इसे बढ़ाकर 15 गुना कर दिया गया। 2015 तक कितना था, 10 था, लेकिन 2015 में जो है इसे बढ़ाकर 15 गुना कर दिया गया, जैसा कि आप सभी को पता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एनटीपीसी परीक्षा के दूसरे स्तर के लिए कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसमें यह जो एनटीपीसी है, सीएन देख सकते हैं आप, 2019 के लिए दूसरे स्तर की परीक्षा के लिए वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यह सभी पहले सीबीटी में सफल हुए हैं। यह जितने अभ्यर्थी हुआ है वो सीबीटी 1 में सफल कैंडिडेट है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 गुना कैंडिडेट तो बता दिए हैं, लेकिन 20 गुना आप सभी को पता होगा कि 20 गुना जो है सिर्फ क्या है, रोल नंबर ही है। दूसरी बातें जो है दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग 7 लाख अभ्यर्थियों की होनी चाहिए, न कि 7 लाख रोल नंबर की। अब इस पे जो है सो आरआरबी जो अपना पक्ष रखा है वो है कि यह कहीं उल्लेखित नहीं था कि 7 लाख अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के लिए चयनित किया जाएगा। दूसरे स्टेज में 5 लेवल पर परीक्षा होनी थी। इसी कारण एक अभ्यर्थी का कई लेवल पर चयनित हुआ है। इसी क्रम में उसका नाम कई जगहों पर आया है। अब देखिए दोस्तों, फिर से यही गलती किया है। ये भी तो मेंशन नहीं था ना नोटिस में। आप सब अगर नोटिस लिखे होंगे तो नोटिस में जो 2019 में निकला था, ये भी तो मेंशन नहीं था कि 7 लाख जो है सो रोल नंबर ही होंगे। 7 लाख जो है सो रोल नंबर ही होंगे, 7 लाख कैंडिडेट नहीं लिया जाएगा, ये भी तो मेंशन नहीं था। तो ये सब वही नोटिस वाली पुरानी बातें हैं। अब दूसरी बातें जो है आरआरबी ने वैकेंसी के 4-5 गुना ही शॉर्टलिस्ट किया। इसमें इस प्रश्न पर कहा गया है कि इसमें शॉर्टलिस्टिंग लेवल व पोस्ट के अनुसार की गई है। वह अधिसूचित सीट से 20 गुना है। इसमें 35,281 पदों के आलोक में 7,05,000 से अधिक रोल नंबर की शॉर्टलिस्टिंग की गई है। अब देखिए दोस्तों, रोल यहाँ फिर कह रहा है कि रोल नंबर की शॉर्टलिस्टिंग की गई है, कैंडिडेट का नहीं, जबकि होना चाहिए कैंडिडेट का। अब अगली जो है सो वो कह रही है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, वांछित योग्यता रखने के कारण स्नातक के अभ्यर्थियों को लाभ हुआ, पहले ही की तरह इंटर व स्नातक के लिए अलग अलग वैकेंसी की घोषणा हो। अब इसमें कह रहा है दोस्तों, पहले की तरह जो है सो 12th का अलग हो और ग्रेजुएशन लेवल का जो पोस्ट था वो दोनों के लिए अलग अलग हो, यह मांग है। अब इसी पे कह रहा है, कोविड-19 के कारण स्नातक व इंटर को मिला देने का यही कारण था कि समय, ऊर्जा और प्रयास की बचत हो। प्रथम चरण का लेवल इंटर रखा गया था। इस दूसरे चरण की अपेक्षा परीक्षा में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग लेवल रखा गया है। अब देखिए दोस्तों, यही है कि पहला जो सीबीटी 1 जो था, सीबीटी 1 इसके द्वारा जो लिया गया है, तो इसके अनुसार कहा है कि सीबीटी 1 का लेवल जो है वो इंटर रखा गया था, क्योंकि इंटर के अभ्यर्थी इसमें थे, इसीलिए इस बात को ध्यान में रखकर। लेकिन सीबीटी 2 जब लिया जाएगा तो इसके लिए इंटर नहीं होकर सब लेवल के लिए अलग होगा। जितना भी लेवल है 5, 2, 3, 4, 5, 6, लेवल 5 जो है उसमें सब लेवल पर अलग अलग परीक्षा होगी। तो यही बात तो थी, दूसरे में होना चाहिए था, लेकिन ये तो पहले में ही इस तरह का कर दिए हैं। दूसरी जो अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रदर्शन के बाद रेलवे ने क्या किया। इतना जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद रेलवे ने क्या किया। तो आरआरबी ने एनटीपीसी स्टेज 2 को स्थगित कर दिया गया फिलहाल, सही बात है। प्रथम लेवल सीबीटी 1 को भी स्थगित कर दिया गया। ग्रुप डी का जो था उसको भी सीबीटी कैंसिल कर दिया है। इसके बाद वरीय अधिकारियों की एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी छात्रों की समस्याओं को लेकर निराकरण बताएंगे। अब हाई लेवल कमेटी गठित किया गया, ये सब आप भी जानते हैं, और उसकी जो है बाद बाकी जो आगे प्रोसेस होगी वही पर बात है। अब अगली जो है कमेटी, छात्र कमेटी के समक्ष अपनी बातों को कैसे रखेंगे। तो उसके लिए जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी का जो मेल है rrbcommittee@railnet.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चलिए हम उसको जो है सो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सा है। और वैसे भी बहुत दिन है अभी, आप सब जो है सो अपने अपने क्वेरी जो है उस हिसाब से अपने अपने जरूर डालिए, और आप सबको ईमेल आईडी पता होगा तो खुशी की बात। चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, यही अपडेट था दोस्तों। आज के भर्ती बोर्ड की जो बात हुई थी पेपर में उसमें यही था। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।